ईरान के नए 400 मिसाइलों ने इसराइल के अंदर तबाही मचा के रख दी है। इसराइल को दिन में तारे नजर आना शुरू हो चुके हैं और इसराइल परेशान है कि हमने ईरान से पंगा क्यों लिया था। इसराइल का आज का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि उनकी जो मेन स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग थी वो इस टाइम खंडरात का मंजर पेश कर रही है, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ा ईरान ने उसमें। और इसराइल का बड़ा मशहूर आयरन डोम जो कि डिफेंस सिस्टम था वो इस कदर थक चुका है कि अब मजीद इसराइल 1 से 2 हफ्ते बर्दाश्त कर सकता है। यानी हर चीज की एक लिमिट होती है। अब अगर इसराइल या अमेरिका है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जी उस पर रोज जो है वो 400-500 मिसाइल लग रहे हैं तो उसका डिफेंस सिस्टम रोज ही 400-500 मिसाइल हो गया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, 100 एट अ टाइम मिसाइल वो मारता है और पिछले कुछ दिनों से वो मार रहा है। मजीद 1 से 2 हफ्तों की गुंजाइश है इसराइल के पास कि वो कुछ मिसाइल रोक पाए जो वो ऑलरेडी रोक रहा है। फिर इसके बाद उसकी हिम्मत खत्म हो जाएगी और अगर ईरान 100 मिसाइल मारेगा तो वो 100 मिसाइल जाके इसराइल की सरजमीन पे लगेंगे। अब अमेरिका इस मामले को थोड़ा सा लटका रहा है। मामले को लटका इस तरह से रहा है कि पहले उसने कहा जी हम 1 हफ्ते में फैसला करेंगे, फिर 2 हफ्तों में फैसला करेंगे। अब वो इस बात को थोड़ा सा मजीद आगे ले गया है। हाँ, दूसरी तरफ वो मिडिल ईस्ट की तरफ अपनी तैयारियां जरूर कर रहा है, लेकिन उसकी तैयारियों का भी भांडा फूट जाता है। जब उसकी तैयारियों का भांडा फूट जाता है तो फिर पीछे चाइना और रशिया जो हैं वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं। जन्नात वैसे ही एक्टिव हैं क्योंकि जन्नात का तो काम ही ये है कि हमने अपने किसी भी हमसाय मुल्क को बर्बाद नहीं होने देना। इसराइल का जो ये मिशन है ये डेफिनेटली किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने वाला। अब देखिए, इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है जो कि बड़ा मशहूर है आयरन डोम, उसने क्या किया अभी तक इसराइल के लिए? कुछ भी नहीं किया। इसराइल के लोग जो वो छोड़ के जाना शुरू हो चुके हैं इसराइल, ठीक है, वो बड़े बड़े शहरों से निकल कर जा रहे हैं। ठीक है, मतलब बंकर्स के अंदर वो जा रहे हैं, बेचारों की कोई जिंदगी जो है वो नहीं रही, बड़ी मुश्किल हालात के अंदर है। और ये जो सारा ड्रामा था, ये ड्रामा हकीकत में न्यूक्लियर पावर के लिए नहीं रचाया गया, ये रचाया गया रजीम चेंज के लिए। ये असल कहानी बीच में वो है कि जो 46 ईयर्स से ये हम नई जो हैं ये इसराइल की हुकूमत कर रहे हैं और बड़े मजहबी तरीके को लेकर ये चल रहे हैं। लेकिन इसराइल को डेफिनेटली ये चीज़ अभी जो है वो कुछ बहा नहीं रही और उन्होंने ये सोचा कि अब आयतुल्लाह खamenei साहब के बाद इनका बेटा जो कि इनका जानशीन है और जो अगला रहबर बनेगा ईरान का, तो ये इस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये रजीम चेंज हो जाए। यानी कि आप अंदाज़ा एक यहाँ से इस बात का भी लगाएं कि ये लोग सिर्फ लोग खरीदते नहीं है रजीम चेंज करने के लिए, ये रजीम चेंज करने के लिए किसी मुल्क के अंदर अपनी मर्जी के लोग लाने के लिए इस हद तक जाते हैं कि ये उस पर हमलावर हो जाते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि रजीम चेंज इतना इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए इस्लामी मुल्कों के अंदर कि अगर लोग ना बिकें तो ये हमलावर हो जाते हैं। अगर आप रजीम चेंज और तरह से नहीं कर सकते तो फिर वो इस तरह से होने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात इसराइल लिख के रख ले कि ये रजीम इस तरह से चेंज नहीं होने वाली। ईरान के लोग जो इनकलाब लेकर आए थे वो इस तरह से आपके हमलों से अब तो वो मजीद पक्के हो गए होंगे। अब तो आयतुल्लाह खamenei साहब जो आपके साथ कर रहे हैं, अब तो मेरे ख्याल में कुछ बचा ही नहीं होगा। अब तो वो लोग तैयार ही नहीं है किसी भी तरह से रजीम चेंज मानने के लिए। हाँ, इसका अगर कोई और हल निकाला जाता, कोई और तरीका निकाला जाता फिर सोचा जा सकता था, लेकिन इस टाइम ऐसी कोई हालत नहीं है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ ईरान की। देखिए, एक तरफ एक ईरानी खातून बैठ के अपने नेशनल टीवी के ऊपर न्यूज़ दे रही थी, दूसरी तरफ 4 लोग इसराइल के अंदर बैठ के टॉक शो कर रहे थे। इधर आके मिसाइल लगा, ईरान के अंदर आके बाकायदा उनकी बिल्डिंग के ऊपर मिसाइल लगा और वो छत से गिरते हुए कुछ चीज़ें भी देखी गई। लेकिन विद इन 15 मिनट्स वो लेडी वापस आई और वहीं से उसने अपना कंटिन्यू किया। और दूसरी तरफ सिर्फ सायरन बजे और सिर्फ ऐलान हुआ कि जी ईरान के मिसाइल आ रहे हैं और 4 लोग जिनमें 2 मर्द नामी शख्स भी थे, मर्द यानी कि वो और वो 4 लोग ऐसे भागे हैं और वो वापस नहीं आए शो में।
और दूसरी तरफ ये सहर नामी खातून जो थी ईरानियन, ये वापस आई और इसने 15 मिनट के बाद वहीं से अपना शो स्टार्ट किया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौम कहाँ खड़ी है और वो कौम कहाँ खड़ी है। ठीक है, तो आप ईरान को इस तरह से शिकस्त कभी भी नहीं दे सकते। और अभी तक इसीलिए अमेरिका बीच में नहीं आ रहा कि अमेरिका इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुका है कि भाईजान ये जो इसराइल का हाल हुआ है ये हमारा भी हो सकता है। अमेरिका कोई आसमान से नहीं उतरा। ये अगर अमेरिका ये गलती करेगा तो आप लिख के रख लें, अमेरिका का हाल वो इसराइल से बुरा करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसराइल तो सिर्फ मोरा है जो सामने खड़ा हुआ है, पीछे असल वगैरती तो ये अमेरिकन करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। उसके अलावा एक चीज़ जो नोट की गई वो ये है कि जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप का कोई बयान ईरान के अगेंस्ट नहीं आया। इसके पीछे बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा होगा कि भाई क्या करें, आपके तो पड़ोसी हैं, आपका मजहबी रिश्ता भी है, तो आप क्या समझते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो उनको आसिम मुनीर साहब ने यही कहा होगा कि ना पढ़ना इस जंग में, और जितने जल्दी हो सकता है यहाँ पे आप पाकिस्तान इंडिया की जंग में जो अपने सालसी का किरदार अदा किया था, यहाँ पे भी सालसी का जस्ट रोल करें और इससे ज़्यादा आप इस जंग में ना पड़ें। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में कहा कि पाकिस्तान ईरान को बेहतर समझता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया कि जी आप इसमें ना पड़ें। ठीक है, मतलब आप जब इसमें पड़े तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप ये कहें जी हम पाकिस्तान की सरजमीन यूज़ करके, सवाल ही नहीं बनता। हम 110% ईरान को लिख के देते हैं पाकिस्तान की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। ईरान हमारे लिए पाकिस्तान है दूसरा, सवाल ही नहीं बनता कि कोई लोग जो ये बातें कर रहे हैं कि जी ये एयर बेसिस दे देंगे, रास्ता दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको बताया है कि आप इस लड़ाई में ना पड़ें, यह लड़ाई आपको भी मरवाएगी, और जितना जल्दी हो सकता है सुलह सफाई करवाएं और जान छुड़वाएं। ठीक है, तो ये जो अफवाहें उड़ रही हैं कि जी एयर बेसिस दे देंगे, ये अब ये वो पाकिस्तान नहीं रहा। ठीक है, अब इस तरह की कोई बात आप सोचना भी मत कि पाकिस्तान को इस तरह की हरकत करेगा। पाकिस्तान खुले दिल के साथ, खुले अल्फाज के साथ ईरान के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये है नाज़रीन अभी तक के अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।